गाबा में जो हुआ वो अब एजुबेस्टन में किया जाएगा। इतिहास तो फिर से खुद को दोहराएगा। और याद रखिए, उस वाली टीम इंडिया में भी रोहित और कोहली नहीं थे, इस वाली टीम इंडिया में भी रोहित और कोहली नहीं है। उधर भी जसप्रीत बुमराह नहीं थे, इधर भी जसप्रीत बुमराह नहीं है। उधर भी मोहम्मद सिराज पेस अटैक के लीडर थे, इधर भी मोहम्मद सिराज पेस अटैक के लीडर हैं। और क्या कमाल का कमबैक किया है। वो जो पहले टेस्ट मैच में गलतियां की थी इंडिया ने, उन सब से सीखा है। जिस तरीके से पार्टनरशिप नहीं आई थी, यहां पर वो तमाम पार्टनरशिप्स भी आई। जिस तरीके से शुरुआत में विकेट नहीं मिले थे, 180 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, यहां पर विकेट भी निकाल लिए गए 3-3। और मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, इन्होंने वो जो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने शुरू किया था उसको डे एंड पर मुकम्मल किया और पूरी तरीके से कहा है कि यह दिन इंडिया के नाम लिखा जाएगा। जी हां, सबसे पहले तो आप ना सिर्फ बल्ले से दोहरा शतक लगाते हो और इंडियन क्रिकेट इतिहास का एज अ कैप्टन शुभमन गिल सबसे बड़ी पारी खेलते हैं। सोचिए, जिस खिलाड़ी के बारे में यहां पर आने से पहले शक हो रहा था कि ये क्या करेगा, इसके पास तो इंग्लैंड में 100 रन भी नहीं है, एक भी ओवरसीज सेंचुरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ घर का शेर है। उसने रिकॉर्ड बनाकर लोगों को हिलाकर रख दिया। क्योंकि ये जो पारी खेली थी ना, ये पारी नहीं, एक स्टेटमेंट थी। ये 269 रन नहीं, बल्कि ये जवाब था उन तमाम लोगों को जो कह रहे थे कि शुभमन गिल पर शक है कि ये क्या करेंगे। लेकिन अब देखिए पारी किस तरीके से आई। रविंद्र जडेजा की 89 रन की पारी, यशस्वी जायसवाल की 87 रन की पारी और वॉशिंगटन सुंदर की वो 42 रन की पारी। इन्होंने इंडिया को 587 तक पहुंचाया। वो इंडिया जो कह रही थी कि 400 450 बना लेंगे, बहुत अच्छा होगा, यहां पर 587 बने। हर एक बॉलर को आड़े हाथों लिया गया, चाहे वो क्रिस वॉक्स जिनकी अच्छी बॉलिंग रही थी डे 1 में, फिर चाहे वो ब्रायडन कार्स हो या फिर जॉश टंग जो पिछले मैच में काफी खतरनाक थे, इवन जो रूट से लेकर आप शोएब बशीर, बेन स्टोक्स, किसी की भी इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि 3 से नीचे छोड़ी हो, सबको बराबर आड़े हाथों लिया है। यही चीज टीम इंडिया के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुई। और उसके बाद जब बारी आई बॉलिंग की तो दोस्त कमाल करा। हालांकि आकाशदीप की बाद में पिटाई हो गई, लेकिन 2 ओवर विकेट उन्होंने मेन निकाल के दिए। नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 1 ओवर डाला, वो एंड चेंज कराने के लिए लाए थे। लेकिन मोहम्मद सिराज 7 ओवर 2 मेडन 1 विकेट इनके खाते में रहा। ये जो 3 विकेट आए हैं इंडिया के, ये बेइंतहा कमाल के विकेट हैं। और वो जो अंग्रेज हरामखोरी कर रहे थे जिसको ऋषभ पंत ने पकड़ा, दरअसल हैरी ब्रूक हर एक बॉल पे ग्लव सेट कर रहे थे। ऋषभ पंत ने कहा भाई कर क्या रहे हो, बॉलर रेडी है तो फिर किस चीज का हिट, तो का ग्लव सेट कर रहा हूं। पंत ने कहा हर बॉल पे चेक करोगे, अबे शर्म करो, माना हार रहे हो लेकिन कम से कम इज्जत रखो। आप एजबेस्टन में जीते नहीं हैं कभी भी, और हम यहां पर इतिहास रचने आए हैं, तो अब हम इतिहास रचेंगे। गाबा का घमंड तोड़ा था हमने 2021 में, 2025 में, अब एजबेस्टन की बारी है, वहां पर अब हम इतिहास रचेंगे। जी हां, शुभमन गिल, जब आप बात करेंगे मेड इन डबल सेंचुरी आई है, और एज अ कैप्टन की जब आप बात करते हो तो कैप्टन डबल सेंचुरी नहीं मारते इंडियन टीम की तरफ से, लेकिन शुभमन गिल ने वो करके दिखाया। मुझे केविन पीटरसन का वो ट्वीट याद आ गया, उन्होंने अब उसको रीट्वीट भी किया, जब कहा था कि जैक कालिस ने अपने पहले 10 टेस्ट मैच में सिर्फ 22 का एवरेज था उनका, लेकिन उसके बाद कैलिस क्या निकले, वन ऑफ द ग्रेट निकले। तो जरा शुभमन गिल को वक्त दीजिए, वो वक्त लेंगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट जरूर देंगे। और रिकॉर्ड तो तोड़े हैं दोस्त, फर्स्ट एवर कैप्टन है वो इंडिया के जिसने एक डबल 100 इंग्लैंड में जड़ दिया, क्योंकि इंग्लैंड में रन नहीं बनते हैं, लेकिन शुभमन गिल जरा अलग हिसाब के हैं। और इसी के साथ ये हाईएस्ट स्कोर भी रहा है। सबसे पहले इंडियन टेस्ट कैप्टन में सबसे हाईएस्ट स्कोर विराट कोहली के पास ही थे सारे के सारे। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 254 बनाया था, 243 श्रीलंका के अगेंस्ट थे, 235 इंग्लैंड के अगेंस्ट थे, और एमएस धोनी ने 224 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लेकिन ये 269 शुभमन गिल का नहीं, बल्कि इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में जब कैप्टन की बात करते हो एक इनिंग में, तो ये सबसे बड़ा स्कोर है जो कि शुभमन गिल ने बना दिया। इसी के साथ टीम इंडिया 510 रन की लीड के साथ डे 2 में एंट्री लेगी। बड़े धमाके के साथ, स्वैग के साथ आएंगे। एजबेस्टन में इतिहास रचना है, मैं तो कह रहा हूं धुआं उठा दो भाई। एक इनिंग से जीतो तो अलग मजा आएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।